पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए इन नतीजों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देश की जनता का आभार जताया है प्रधानमंत्री ने। कहा कि एनडीए पर देश की जनता ने भरोसा किया है। देश की जनता का आभार जताया है प्रधानमंत्री ने। उत्तराखंड में बीजेपी ने सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी की जीत को लेकर रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। सुनिए आप। यार मेरे साथ हैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। कई विषय पे बात होगी। आज चुनाव परिणाम आए हैं। पहले तो धामी जी, देवभूमि की 5 लोकसभा सीट को तीसरी बार जीतने की बहुत बहुत बधाई। मैं देश की जनता का बधाई देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए गठबंधन को अपना बहुमत दिया है, अपना समर्थन दिया है, मत दिया है। और पिछले 10 सालों में जो मोदी जी ने काम किया है, एक एक पल और एक एक क्षण देश के लिए लगाया है, उसका प्रतिफल देश की जनता ने आज दिया है और एनडीए गठबंधन और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है, समर्थन देकर, अपना बहुमत देकर। और उत्तराखंड की जनता का मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 5 सीटें जिताकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना सहयोग किया है, योगदान किया है। 5 सीटें देवभूमि महत्वपूर्ण होती हैं और तीसरी बार हैट्रिक दिया है आपने करके, तो ये श्रेय किसको देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में गए थे और उनके नेतृत्व में पिछले 10 सालों से जो देश के अंदर काम हुआ है, उत्तराखंड के अंदर काम हुआ है, डबल इंजन की सरकार ने काम किया है और यहाँ की जनता ने लगातार उस पर अपना समर्थन दिया है। मैं देवभूमि की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। चुनाव के समय आप लैंड जिहाद, यूसीसी, ये महत्वपूर्ण मुद्दे भी रहे इस प्रदेश के, तो क्या ये माना जाए कि ये 5 सीटों को जीतने में ये भी महत्वपूर्ण रोल में रहे हैं? गरीब कल्याण योजनाएं रही हैं, सुशासन रहा है, विकास रहा है, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे ऐतिहासिक डिसीजन, यूसीसी हो, नकल का अध्यादेश हो, अतिक्रमण जो लैंड जिहाद के रूप में चल रहा था, या यहाँ पर महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण है, दंगारोधी कानून है, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट है, अनेक योजनाएं, 30 से ज़्यादा योजनाएं हमने जो यहाँ पर 30 से ज़्यादा नीतियाँ बनाई हैं। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया है जिसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट राज्य के अंदर आ रहा है। 81,000 करोड़ की ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इस पर जनता ने, डबल इंजन की में अनेक योजनाएं जो केंद्र के सहयोग से यहाँ चल रही हैं। 4 धाम अलोदर रोडें हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण है, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान है, केदारनाथ का रोप वे, हेमकुंड साहब का रोप वे, कुमाऊं का नया एम्स, आदि कैलाश, गुंजी का मास्टर प्लान, मानस मंदिर माला मिशन, ऐसे अनेक काम, पंतनगर का हवाई अड्डा, देहरादून का हवाई अड्डे का विस्तारीकरण, पिथौरागढ़ का चिन्यालीसौड़ का और गौचर के हवाई अड्डे की पट्टी का संचालन, सभी जिलों में हवाई सेवाएं प्रारंभ करना, अनेक जो नए काम भी हुए हैं। मातृशक्ति के उत्सव हमने किए हैं मातृशक्ति के उत्थान के लिए। आपने कई काम किया, परिणाम दिखाई दे रहा है। फिर से दोबारा डबल इंजन सरकार, तो कौन से ऐसे काम अभी रुके हुए हैं जो इस बार आपकी प्राथमिकता होगी? देखिए, बहुत सारे काम यहाँ पर पहले से चल रहे हैं। कुछ हमारा जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। अभी टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का काम होना है। पंतनगर हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास होना है, उसका विस्तार होना है। देहरादून जौलीग्रांट हवाई अड्डा है। ऐसे ही हमारे मास्टर प्लान है, गुंजी के मास्टर प्लान है, कुमाऊं गढ़वाल की कनेक्टिविटी है, शारदा कॉरिडोर बनना है, गंगा कॉरिडोर बनना है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो केंद्र के सहयोग से होंगे।
जिस पार्टी को 40 से ज़्यादा सीट की उम्मीद नहीं कर रही थी भारतीय जनता पार्टी 100 के आसपास जा रही है, तो क्या ऐसा महत्वपूर्ण उनके पास मुद्दा रहा जिसको लेकर के उस 100 तक पहुंच गए? देखिए, अब चूंकि ये समीक्षा होगी तो कई सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन देश की जनता ने अभी बहुमत मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को दिया है। लेकिन अभी भी उनको उम्मीद लग रही है कि कहीं से जो नीतीश जी जैसे लोग हैं वह हो सकता है कि नीतियों को लेकर के और एक रणनीति के तहत कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, या जो उनका गठबंधन है। पूरा गठबंधन को जो भी बहुमत मिला है या गठबंधन के साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, सबको जो है मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने वोट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे पुष्कर सिंह धामी जी। 5 देवभूमि में सीटें और 5 पर मेहनत करके उन्होंने जिताया है, और जिता के मुख्यमंत्री का जो रोल था उसे भी बखूबी इन्होंने पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से 5 सीट दे करके जिस महत्वपूर्ण भूमिका में ये रहे हैं, आने वाले समय में भी लगता है कि डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो जो काम रुके हैं वह भी तेजी से चलेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज। गोरखपुर से चुनाव जीतने के बाद रवि किशन ने इंडिया न्यूज से क्या कुछ कहा, सुनिए। के बारे में बात नहीं की और मैं विरोधियों के बारे में कभी बात नहीं करता हूँ, खासकर जब वो महिला हो। तो हम लोगों को भाजपा का एक सम्मान है, भाजपा के कुछ नियम है, हम लोग उस नियम के अनुसार चलते हैं। हम और सम्मान पूर्वक जिसने जब पाया सबको साधुवाद है, जो अच्छे से लड़ा, सेवा जो किया वो उसकी जीत होगी, ये तो सत्य है। बाकी विरोधियों के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। बाकी जगह और जो सीट तो आप बीजेपी के खाते से निकलती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है वहाँ कमी है? चिंतन का विषय है, इस पर बहुत गहरी एक चिंतन होगा, इस पे शीर्ष नेतृत्व बैठेगा और डेफिनेटली भाजपा हमेशा रिकवर करती है, भाजपा फिर से ऊंचाई पे आती है, बाउंस बैक करती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। भाजपा फिर हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जहां भी कमी बेसी रहेगी उसको ठीक करके हम लोग फिर बाउंस बैक करेंगे। हम लोग हार मानने वाले 2 सीट से शुरू हुई ये पार्टी है, आप ये भी जान लीजिए। 10 साल चली है सरकार में, तीसरी बार फिर सरकार बनाने जा रही है, तो ये पार्टी बहुत गहरी चिंतन में जाती है। हम लोग फिर चिंतन करेंगे, कमी बेसी को पूरा करेंगे और फिर वापस से जनता का विश्वास जीतेंगे जहां भी कमी रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा। और सदर सांसद रवि किशन ने एक बार फिर से जीत हासिल करते हुए बताया कि जहां कमी रह गई है वहां चिंतन का विषय है और उसे चिंता करने की जरूरत है, और निश्चित रूप से हमारे जो मोदी जी हैं वो इस चीज को लेकर चिंता करेंगे और इसमें एक बार फिर से हम जीत हासिल करेंगे, क्योंकि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा सदर सांसद रवि किशन ने कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज। चुनावी नतीजों के बाद लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। समीक्षा करेंगे। मैं चुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और सभी साथियों का वंदन करता हूं कि उन्होंने रात दिन एक करके अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए परिश्रम किया। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग का, पुलिस प्रशासन का और आप सभी का जो आशीर्वाद और स्नेह रहा है, मैं सबके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए इस प्रदेश की महान जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस लोकतंत्र में अपना मत देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की जो हमारी यात्रा है, गरीब कल्याण की हमारी जो योजनाएं हैं, उनके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सबका, पूरे देशवासियों का जो आशीर्वाद और स्नेह
एनडीए को मोदी जी को मिला है, वो निश्चित रूप से 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, हम सबका, उसे हम सब लोग मिलकर। एटा लोकसभा से विजयी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश शाक ने जीत के बाद एटा और कासगंज की जनता का धन्यवाद किया। जीत के बाद सपा प्रत्याशी देवेश शाक ने इंडिया न्यूज से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए आप। पार्टी की लोकसभा एटा से प्रत्याशी देवेश शाक विजयी घोषित हुए हैं। देवेश जी, आप विजयी घोषित हुए हैं समाजवादी पार्टी से, क्या कहेंगे आप? ये विजय एटा कासगंज के जनता की विजय है और ये उन्हीं को समर्पित है। मैं फिर कहता हूँ कि मेरी कोई हैसियत नहीं थी। एटा लोकसभा की जनता ने जो हमें स्नेह और प्यार दिया है, मैं उसका रेडी रहूँगा हमेशा। राजवीर सिंह राजू भैया 2 बार के सांसद थे, उनके पिताजी भी यहाँ से 1 बार पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ चुके हैं। इतनी बड़ी आपको चुनौती थी और फिर भी आप समाजवादी पार्टी का एटा पर परचम लहरा दिया, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने ही राजू भैया जी को सांसद बनाया था और जब जनता के मुद्दों पे वो खड़े नहीं उतरे तो जनता ने ही उन्हें उतार दिया। मैं फिर कहता हूँ कि अगर जनता बनाती है, जो जनता बनाती है वही बिगाड़ देती है, तो आज ये परिणाम देखने को मिला। आपके मुद्दे, किस विकास के मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा और आपके क्या विकास के मुद्दे रहेंगे आगे? सर्वप्रथम आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा विकास के लिए? मैंने जनता से वादा किया था कि सांसद बनने के बाद जब पहली संसद में मैं जाऊंगा तो बरौना में जो बाढ़ को रोकने के लिए वहां बांध बनाने की मांग रखूंगा और मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता वही है। ये थे देवेश शाक, समाजवादी लोकसभा एटा से प्रत्याशी विजयी घोषित हुए हैं और इन्होंने कहा है कि मैं सर्वप्रथम बाढ़ क्षेत्र में मैं बांध बनवाने का कार्य करूंगा। मनोज कुमार, इंडिया न्यूज। अब बात कुशीनगर से बड़ी खबर की। स्वामी प्रसाद मौर्य की जमानत जब्त हो गई है। 35,752 मत पाकर चौथे स्थान पर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। बीएसपी के शुभ नारायण चौहान को 65,843 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी विजय दुबे को मिले हैं 5,04,979 वोट। सपा के अजय प्रताप सिंह को 79,991 मतों से हराया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी ने 5 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया है। हरिद्वार लोकसभा पर भी लगातार तीसरी बार बीजेपी ने कब्जा किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस के वीरेंद्र रावत को करीब 1.5 लाख के बड़े अंतर से हराया। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुल पड़े वोट का 50% 6,36,048 वोट मिले, जबकि 4,80,559 वोट वीरेंद्र सिंह को मिले हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से त्रिवेंद्र का स्वागत किया तो बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी इस प्रचंड जीत पर जनता का आभार जताते हुए कहा कि वे हरिद्वार लोकसभा की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। साथ ही कहा कि वे हरिद्वार लोकसभा में शहरी क्षेत्रों की यातायात व्यवस्था और ग्रामीण इलाकों में किसानों की समस्या को अपनी प्राथमिकता में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प में 2024 का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। करता हूं हरिद्वार लोकसभा के हमारे तमाम मतदाताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अपने व्यक्तिगत आधार पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट किया है और सांसद के रूप में मुझे यहाँ से भेजने का निर्णय लिया है और उनको आश्वस्त करता हूँ कि मेरी ओर से कोई भी ऐसा काम न हो कि हरिद्वार लोकसभा के मतदाताओं को कहीं पर भी शर्मिंदगी महसूस हो। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। ये विश्वास है जनता का कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास इन 10 सालों में हुआ है उसको और आगे बढ़ाएगी और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम विकसित भारत के लिए मतदान करना है और विकसित भारत का जो विजन है वो विजन 2047 है, यानी कि भारत की आज़ादी के जब 100 साल होंगे तो हमारा भारत कैसे होगा, उस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये 2024 का। और इंडिया न्यूज का जलवा बरकरार है। बीजेपी के जश्न के दौरान मंच पर लगे एलईडी
वॉल पर इंडिया न्यूज ही चलता रहा। मंच पर मौजूद थे मुख्यमंत्री उत्तराखंड, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समेत कई विधायक, सांसद और हजारों की तादाद में लोग। तो तस्वीर जरा आप देखिए, मंच पर इंडिया न्यूज आपको चलता हुआ नजर आएगा और लगातार इंडिया न्यूज मंच पर चलता रहा। देवरिया लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि ने जीत के बाद जनता का आभार जताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए आप। योगी जी का ये दोनों की जीत है। यदि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बंधु हमारा संदेश, मोदी जी का, योगी जी का संदेश जनता के बीच में नहीं ले जाते तो असंभव था। और उसी के साथ साथ जनता ने भी मुझे एकदम गले लगा लिया। हर समय मैं जहाँ जा रहा था माटी का लाल को उन्होंने अपने सर पे, अपने कंधे पे उठा के रखा। बहुत अच्छी जीत हुई है, बहुत से खुश हूँ। मैं यहाँ से संसद में जाऊँगा, आप लोगों का प्रतिनिधित्व करूँगा, ये मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत आपका सेवक, आपका भाई, आपका माटी का लाल, आपकी सेवा करने के लिए हम खड़ा हूँ। प्राथमिकता जैसे मैंने बताया कि कई सालों से मैं यहाँ पर जो पलायन की भावना है नौजवानों उसको रोकने के लिए कई सालों से रोजगार स्वरोजगार में मंथन कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ देवरिया का शहरीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ महिलाओं का उत्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो तमकुही राज में मैंने एक नमो नारायणी कार्यक्रम दूरगामी है और कई और ऐसे छोटे बड़े कार्यक्रम हैं जिसमें प्रतिबद्ध रूप से, संस्थागत रूप से चलूंगा। और इसके लिए भी मुझे जनता की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोग किस प्रकार से जनता की में उठे। इलाहाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह ने जीत के बाद जनता का आभार जताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए आप। ये जीत देखे मैंने कहा है कि ये जीत प्रयागराज की देवतुल जनता के बदौलत ये जीत है। ये जीत इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत ये जीत है। ये जीत राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और अखिलेश यादव जी के बदौलत ये जीत है। और ये जीत वो रेवती रमन सिंह ने जो 50 साल जो इस क्षेत्र की सेवा की है उसका ये प्रतिफल है। तो निश्चित तौर से मेरा मानना है कि हमारा पहले एजेंडा आज भी था, कल भी है कि प्रयागराज का विकास करें, प्रयागराज के लोगों की सेवा करें और इसमें कोई कसर नहीं रखूंगा। जितनी हमारी ताकत है उस पूरी ताकत के साथ प्रयागराज को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, निश्चित तौर से जनता ने जो समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, जो प्यार दिया है, मैं इसका ऋणी हूँ। इसका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। जिस तरीके से जनता ने आशीर्वाद दिया है, और बस मैं जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रयागराज के विकास के लिए, प्रयागराज को आगे बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर छोड़। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ